मेरे बच्चों ने जब मुझे पूछा कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली की पूजा क्यों करते हैं, ये सब कब से चालू हुआ, इसके पीछे क्या इतिहास है, तो मैंने भी सोचा चलो इसका उत्तर ढूंढते हैं। आज दिवाली भारत में वर्ष के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है और दुनिया भर के देशों में मनाए जाने वाले भारतीय उत्सवों में से एक है। जबकि दिवाली की सटीक ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की गहरी पौराणिक कथाओं में से कुछ सबसे अधिक सुनाई जाने वाली कहानियां इस 2500 वर्षों से भी पुराने त्योहार पर प्रकाश डालने में मदद करती हैं। तो आइए चलते हैं इन कहानियों के सफर पर। दिवाली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानी भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास और राक्षस राजा रावण को हराने के बाद अयोध्या में वापसी की है। इस जीत और राजा श्री राम की वापसी के खुशी के जश्न में अयोध्या के लोगों ने राज्य को मिट्टी के दिए से रोशन करके, मिठाइयां बांट के और पटाखे जलाकर खुशी मनाई थी। यह परंपरा अभी भी त्योहार मनाने वाले असंख्य लोगों द्वारा पालन की जाती है। लक्ष्मी जी दिवाली से जुड़ी सबसे प्रमुख देवी है और इस प्रकार उनकी कहानी का इस त्योहार के लिए विशेष महत्व है। कहानी के अनुसार अहंकार में आकर भगवान इंद्र ने एक बार लक्ष्मी जी को दिव्य दुनिया को छोड़कर क्षीर सागर में प्रवेश करने के लिए उकसाया था और उनके जाने के बाद लक्ष्मी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना दुनिया एक अंधेरी जगह में बदल गई। सभी देवता उन्हें वापस लाने के लिए बेताब थे। कई वर्षों पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का पुनर्जन्म हुआ और लक्ष्मी जी एक सुंदर कमल के फूल पर बैठे हुए एक बार फिर दुनिया के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर प्रकट हुई। लक्ष्मी जी की निर्मल सुंदरता से पूरी तरह प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उनसे शादी करने का फैसला किया और इसलिए तब से दिवाली देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मनाई जाती है। भारत के दक्षिणी भाग में शक्तिशाली राक्षस राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत की कहानी भी दिवाली के लिए विशेष महत्व रखती है और यह दिन दिवाली में नरक चतुर्दशी के नाम से भी मनाया जाता है। दिवाली का चौथा दिन बलि प्रतिपदा प्रिय राजा बलि के पृथ्वी पर लौटने के सम्मान में मनाया जाता है। शक्तिशाली राजा बलि ने पृथ्वी और आकाश पर शासन किया था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में एक बोने ब्राह्मण के रूप में बलि के सामने प्रकट हुए और अनुरोध किया कि उन्हें उस सारी भूमि पर नियंत्रण प्रदान किया जाए जिसे वह 3 चरणों में नाप सके। बलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस अनुरोध का स्वीकार कर लिया और तभी भगवान विष्णु ने भव्य रूप धारण करते हुए बलि के पूरे राज्य को 2 चरणों में ही नाप लिया और तीसरा पैर उसके सर पर रखते उसे पाताल में भेज दिया। हालांकि उनके नेक स्वभाव के कारण भगवान विष्णु ने बलि को प्रत्येक वर्ष एक दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का अधिकार दिया
और इस प्रकार बलि को अन्य पौराणिक हस्तियों के साथ दिवाली के दौरान मनाया जाता है। विनाश की देवी मां काली को पश्चिम बंगाल में दिवाली से जुड़े प्रमुख देवताओं के रूप में माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां काली का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी को राक्षसों के क्रूर उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए हुआ था। हालांकि सभी राक्षसों को मारने के बाद मां काली ने नियंत्रण खो दिया और भगवान शिव के हस्तक्षेप तक अपने विनाश का रास्ता जारी रखा। इस दिन को मां काली का भयानक शक्ति और परम के अवतार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत और उनके पश्चाताप दिन स्वरूप दिवाली पर मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन संध्या काल में उनके प्रथम शिष्य श्री गौतम गंधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः जैन समाज द्वारा दीपावली श्री महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इसके अलावा दिवाली की कई लोक कथाएं, स्थानिक कथाएं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इसीलिए दिवाली मनाने के सभी के अलग अलग कारण हैं। लेकिन इतनी विविधता होने के बावजूद इस त्योहार की एक समान कड़ी हर जगह मिलती है, वो है दीप। यह त्योहार आज भी हर राज्य और हर क्षेत्र में दीप जलाकर मनाया जाता है। वेदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, अंधकार से उजाले की ओर जाना ही दिवाली का सच्चा संदेश है। यह रोशनी घर से और मन से अंधेरों को दूर कर चारों ओर प्रकाश फैलाती है। तो आइए इस दिवाली हम अपने मन से राग, लोभ, द्वेष जैसी बुराइयां और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हुए ज्ञान के उजाले की ओर चलते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय।